हेलो दोस्तों, अरमान मोटिवेशन में आपका स्वागत है। गामा पहलवान की जीवनी का ये दूसरा भाग है। तो आइए जानते हैं गामा पहलवान की जीवनी। भारतीय पहलवान ने एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट में हिस्सा लेने के लिए लंदन की यात्रा की, लेकिन उनके छोटे कद की वजह से उन्हें इसमें हिस्सा लेने से रोक दिया गया। गुस्सा होकर गामा पहलवान ने एक खुली चुनौती दे दी कि वह किसी भी भार वर्ग के किन्हीं 3 पहलवानों को 30 मिनट में हरा सकता है। हालांकि किसी ने भी भारतीय पहलवान की बात को गंभीरता से नहीं लिया। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गामा को एक लोकप्रिय अमेरिकी पहलवान डॉक्टर बेंजामिन रोलर से एक चुनौती मिली, जो एक डॉक्टर और एक पेशेवर फुटबॉल अमेरिकी खिलाड़ी भी थे। गामा ने रोलर को 2 बार चित्त किया। पहली बाउट में 1 मिनट 40 सेकंड लिया और दूसरे बाउट में 9 मिनट और 10 सेकंड लिया। इस जीत ने गामा पहलवान को एक वैध प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया और उन्होंने अगले ही दिन एक के बाद एक 12 पहलवानों को हराया। गामा के सामने इस दौरे की पहली बड़ी चुनौती पोलैंड के विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस जब्बीज़्को थे, जिन्होंने 10 सितंबर 1910 को जॉन बुल बेल्ट और 250 की पुरस्कार राशि के लिए फाइनल में भारतीय पहलवान का सामना किया। मैच में 1 मिनट बीतने के साथ ही गामा ने जब्बीज़्को को पटकनी दे दी, लेकिन पोल ने ड्रॉ करने के लिए लगभग 3 घंटे तक मैट पर अपनी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखी। जब्बीज़्को ने किसी भी प्रशंसक का दिल तो नहीं जीता, लेकिन उन्हें उन बहुत कम पहलवानों में से एक बना दिया जिन्होंने एक आधिकारिक मैच में दिग्गज गामा पहलवान को रोकने में सफलता हासिल की। दोनों को 7 दिन बाद फिर से मैच के लिए उतरते हुए देखा गया, लेकिन पोल इसमें कुछ खास नहीं कर पाए और गामा को जॉन बुल बेल्ट और विश्व चैंपियन का टैग दिया गया। जब्बीज़्को 1927 में पटियाला में गामा से एक फॉलो अप मुकाबले में भिड़े, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में हार गए। पोल ने मुकाबले के बाद गामा पहलवान को एक टाइगर का नाम दिया। स्विट्जरलैंड के मॉरिस डेरियाज और स्विट्जरलैंड के जोहान लेम तत्कालीन यूरोपीय चैंपियन और स्वीडन के जेसी पीटरसन एक अन्य विश्व चैंपियन जैसे प्रमुख पहलवान भी ग्रेट गामा के हाथों हार गए, क्योंकि उन्होंने विश्व मंच पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। गामा ने जापानी जूडो चैंपियन तारो मियाके, रूसी पहलवान जॉर्ज हैकेंस चिमिट और अमेरिकी महान फ्रैंक गॉच को भी खुली चुनौती दी थी, जिनमें से सभी ने उस समय विश्व चैंपियन के खिताब का दावा किया था। लेकिन किसी ने भी रिंग में दिग्गज गामा पहलवान का सामना करने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। 1910 में अपने अंग्रेजी प्रवास के तुरंत बाद गामा भारत लौट आए और भारतीय चैंपियन के खिताब के लिए फिर से रहीम बख्श सुल्तानीवाला का सामना किया। हालांकि रहीम बख्श उस समय उम्र दराज थे, उन्होंने एक कांटे की टक्कर दी, लेकिन अंततः गामा घंटों के संघर्ष के बाद शीर्ष पर रहे। कई विश्व चैंपियन पहलवानों को हराने के बावजूद गामा ने कहा कि बख्श सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी रहे, जिनका उन्होंने कुश्ती रिंग में सामना किया था। फरवरी 1929 में गामा ने जेसी पीटरसन को हराया। यह उनके करियर का अंतिम रिकॉर्ड किया गया मुकाबला था। हालांकि उस समय 51 उम्र से अधिक यह प्रतिद्वंद्वियों की कमी थी, जिसने गामा के करियर को समाप्त कर दिया, क्योंकि रेसलिंग रिंग के अंदर कोई उनका सामना ही नहीं करना चाहता था। 1947 में भारत के बंटवारे के समय गामा पाकिस्तान चले गए। वहां अपने भाई इमाम बख्श के साथ और अपने भतीजों के साथ रहे और अपना शेष जीवन बिताया। रुस्तम-ए-जमांग के आखिरी दिन बड़े कष्ट और मुसीबत में गुजरे। रावी नदी के किनारे इस अजेय पुरुष को एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहना पड़ा। अपनी अमूल्य यादगारों, सोने और चांदी के तमघे बेच बेचकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने पड़े। वह हमेशा बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी की खबर पाकर भारतवासियों का दुखी होना स्वाभाविक ही था। महाराजा पटियाला और बिड़ला बंधुओं ने उनकी सहायता के लिए धनराशि भेजनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गामा को अपने जीवन के आखिरी दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें सरकार से भी बहुत कम सहयोग मिला। उनके 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उनके सभी बेटों की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। 23 मई साल 1960 में 82 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद
गामा पहलवान का देहांत हो गया। उनके 154वें जन्मदिन के मौके पर गूगल ने रेसलिंग आइकन को गूगल डूडल बनाकर याद किया। गूगल वैश्विक घटनाओं, छुट्टियों, वर्षगांठ और प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन का जश्न मनाने के लिए सर्च इंजन के अपने आधिकारिक होम पेज पर डूडल बनाकर याद करता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।